Hello students, in this lecture we will discuss about another important family of angiosperms is Euphorbiaceae. Euphorbiaceae belongs to class Dicotyledons and subclass Monoclemidae, order Unisexuales. Distinguishing characters of family Euphorbiaceae are plants are generally herbs, shrubs and trees with white latex. इस जो यूफोरबेसी फैमिली इसके अंदर हर्ब्स भी मिलते हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज भी होते हैं। और ट्रीज कैसे होते हैं? जो कि वाइट लेटेक्स, इस फैमिली के मेंबर्स में वाइट लेटेक्स सिक्रेट करते हैं। स्टेम इज हर्बेशियस टू वुडी। स्टेम कैसा होता है? हर्बेशियस टू वुडी, यानी जो प्लांट हर्ब्स होते हैं उनके अंदर हर्बेशियस स्टेम होता है और जो प्लांट ट्रीज होते हैं उनके अंदर वुडी स्टेम होता है। इरेक्ट होता है एंड और प्रस्ट्रेट भी होता है, यानी स्ट्रेट होता है, वर्टिकली स्ट्रेट भी होता है और हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड भी होता है। फ्लैशी होता है स्टेम एंड ब्रांचिंग होती है। सॉलिड एंड स्पाइनी, यानी कांटेदार होता है, सॉलिड भी होता है। लीव्स कैसे होते हैं? लीव्स आर अल्टरनेट और अपोजिट। बोथ टाइप ऑफ फिलोटेक्स इज प्रेजेंट, अल्टरनेट एंड अपोजिट। पेटियोलेट लीव्स होते हैं, यानी पेटियोल शेप्ड होते हैं एंड sometimes petioles means leaf stalk is present and sometimes hold phyllotaxy भी होती है। सिंपल होते हैं, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, यानी नेट लाइक वेनेशन विद सिंगल मिडरिब होती है। इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है? साइथियम, रेसिमोज और साइमोज। साइथियम होती है या फिर रेसिमोज और साइमोज टाइप की क्या होती है? इन्फ्लोरेसेंस होती है। फ्लावर्स कैसे होते हैं? पेडिसिलेट मीन्स पेडिसल प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल, यानी एक फ्लावर में सिर्फ सिंगल आइदर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन दी सेम इन्फ्लोरेसेंस। जो डिफरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो सेम इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन दी फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर्स आर जनरली एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स हम फ्लावर को मोर देन वन प्लेन में सिमेट्रिकली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी ओवरी सुपीरियर होती है। एंड फ्लावर्स आर इनकम्प्लीट। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, तो फ्लावर क्या हो गया? इनकम्प्लीट। वाइल इन द फीमेल फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, तो वो क्या हो गए? वो फ्लावर भी क्या हो गए? इनकम्प्लीट। तो जो फैमिली यूफोरबिएसी है इसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट है, मीन्स द फ्लावर्स आर इनकम्प्लीट, ऑल द फ्लोरल ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्लावर। पेरियंथ और सेपल्स और पेटल्स आर प्रेजेंट और absent, यानी इन जो फैमिली यूफोरबिएसी है इसके अंदर पेरियंथ भी प्रेजेंट होता है, absent भी होते हैं। कुछ जीनस के अंदर सेपल्स एंड पेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ जीनस या स्पीसीज में पेटल्स एंड सेपल्स भी absent होते हैं। नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने होते हैं? 1 टू लेके मतलब मैने तक, यानी इंडेफिनेट तक होते हैं। एंड पॉलीएंड्रस होते हैं, मीन्स स्टेमन्स आर फ्री, नॉट यूनाइटेड और फ्यूज्ड। मोनोएडल्फस कंडीशन भी प्रेजेंट होती है, यानी पॉलीएंड्रस भी होते हैं और मोनोएडल्फस कंडीशन भी प्रेजेंट हो सकती है, यानी एक सिंगल स्टेमिनल ट्यूब में क्या होते हैं? यूनाइटेड होते हैं स्टेमन्स। गाइनोसियम कैसी होती है? ट्राइकार्पलरी होती है एंड सिनकार्पस होती है। ट्राइकार्पलरी गाइनोसियम मीन्स 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और वो फ्यूज्ड होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है एंड ट्राइलोक्यूलर विद द एक्साइल प्लेसेंटेशन, यानी ओवरी के अंदर 3 लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं और ये लोक्यूल्स जो ओवरी को डिवाइड करते हैं इनके अंदर कैसा प्लेसेंटेशन होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। यूफोरबिएसी फैमिली में टोटल 283 जेनरा एंड 7300 स्पीसीज हैं, यानी ये भी क्या है? एक लार्ज फैमिली है, लार्ज एंजियोस्पर्मिक फैमिली है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये फैमिली भी क्या है? कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सेप्ट इन द आर्कटिक रीजन, बट दे आर मोस्टली अबेंडेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन। वैसे तो क्या है, इस फैमिली के मेंबर्स कॉस्मोपोलाइटली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन आर्कटिक रीजन में ये नहीं मिलते। मोस्टली अबेंडेंट किसके अंदर होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में। इंडिया के अंदर जो फैमिली है उसकी टोटल 61 जनरा एंड 336 स्पीसीज हैं।
फैमिलियर प्लांट्स ऑफ द फैमिली इन इंडिया आर एम्बलिका ऑफिसिनेलिस यानी आंवला, एंड मैनीहोटा एस्कुलेंटा, कैसावा है, यूफोरबिया पल्चेरिमा है यानी पॉइंसिटिया है, एंड यूफोरबिया रोयलिना है, डेंडाथोर है, एंड यूफोरबिया हेलियोस्कोपिया है, छतरी डोडक है। मोस्टली क्या होते हैं, शार्प शोर ट्रीज होते हैं, जैसे एम्बलिका ऑफिसिनेलिस है या फिर हैविया ब्रेसिलेसिंस यानी रबड़ का प्लांट है। और कौन कौन से प्लांट होते हैं इसके अंदर, और जो प्लांट होते हैं जैसे कैस्टर होती है, रिसिनस कम्युनिस। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली यूफोरबिएसी, रूट कैसी होती है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, एंड स्टेम इज हर्बेसियस टू वुडी, हर्बेसियस भी होता है एंड वुडी भी स्टेम होता है, यानी हर्ब्स के अंदर क्या होता है, हर्बेसियस स्टेम्स होता है एंड ट्रीज के अंदर वुडी स्टेम्स होता है। इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट होता है, यानी स्टेम बहुत टाइप का होता है, वर्टिकली इरेक्टन यानी एंड हॉरिजॉन्टली प्रोस्ट्रेट फॉर्म भी होती है। सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होते हैं एंड सॉलिड टाइप का स्टेम होता है मोस्टली स्पीसीज के अंदर। लीव्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, बट अपोजिट किसके अंदर होते हैं, क्लोरीफाइलम में, एंड होल्ड किसके अंदर होते हैं, मिस्कोडोन में। पेट्यूलेट होते हैं, मींस पेटल्स या स्टाक प्रेजेंट होता है लीव्स में। स्टिपुलेट होते हैं, यानी जो स्टाक होता है उसके बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। स्टिपुलेट किस किस के अंदर होता है, यूफोरबिया जीनस में एंड क्रोटोन जीनस में। सिंपल लीव्स होते हैं एंड एंटायर होते हैं, यानी लोब्ड में डिवाइड नहीं होते। पामेटली लोब्ड किसके अंदर होते हैं, रिसिनस एंड जेट्रोपा, जो जेट्रोपा कर्कस होती है उसके अंदर, एंड रिसिनस कम्युनिस के अंदर क्या होते हैं, लीव्स पामेटली लोब्ड होते हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन किसके अंदर होता है, यूफोरबिया में, मीन्स सिंगल मिड प्रेजेंट होती है। एंड मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट किसके अंदर होता है, जिसके अंदर लीव्स जो है वो पामेटली लोब्ड होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, रिसिनस जीनस के अंदर और जेट्रोपा के अंदर। एंड रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इन यूफोरबिया कैक्टस लाइक हैबिट, लीव्स फॉल ऑफ एंड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम्स। यूफोरबिया जो जीनस होती है उसमें कैक्टस लाइक हैबिट होती है, यानी जब लीव्स फॉल ऑफ कर जाते हैं तो क्या होता है, जो ग्रीन स्टेम है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कार्बन एसिमुलेशन कौन करता है, जब लीव्स फॉल हो जाते हैं वो स्टेम परफॉर्म करता है। उसके बाद है फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले क्या है, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है, रेसिम टाइप किस में होती है, क्रोटोन में। स्पाइक टाइप होती है एक्लिफा में, एंड डाइचेजियल काइम किसके अंदर होती है, जेट्रोपा कर्कस में। इन यूफोरबिया इट इज साइथियम, यूफोरबिया में कैसी होती है, साइथियम टाइप होती है। हियर इज द सिंगल फ्लावर, फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाय द मेनी मेल फ्लावर्स एनक्लोज्ड इन ए कप लाइक इनवोल्यूकर, यानी जो एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है इनफ्लोरेसेंस में, जो दो टाइप के फ्लावर प्रेजेंट थे, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, एंड एक इनफ्लोरेसेंस में क्या थे, बोथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल फ्लावर। जो सिंगल फीमेल फ्लावर है उसको मैनी मेल फ्लावर्स क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, इन्हें कप लाइक इनवोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स, जो एक ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और उन ब्रैक्ट्स के नीचे क्या प्रेजेंट होती हैं, नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं। ईच स्टेमन इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल फ्लावर बिकॉज इट बियर्स ए जॉइंट पेडिसल एंड कंटेन्स ब्रैक्ट एट इट्स बेस, यानी स्टेमन इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल फ्लावर, क्योंकि जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होते हैं उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, स्टेमन प्रेजेंट होंगे, एंड इट बियर्स ए जॉइंट पेडिसल एंड कंटेन ब्रैक्ट एट इट्स बेस, यानी इसमें एक जॉइंट पेडिसल यानी फ्लावर स्टाक प्रेजेंट होता है, एंड इसके बेस पे जो है वो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है। फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट और सेसाइल, यानी फ्लावर्स के अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लावर्स पेडिसिलेट भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं, यानी फ्लावर स्टाक प्रेजेंट भी हो सकता है एंड फ्लावर स्टाक एब्सेंट भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं एंड मीन्स सिंगल मेल, आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन ए फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी मोर देन वन प्लेन में क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है, मीन्स ओवरी सुपीरियर होती है, एंड इन द यूफोरबिया बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर नेक्ड, यानी जो यूफोरबिया जीनस है उसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर नेक्ड होते हैं। क्रोटोन में क्या होते हैं, मेल फ्लावर्स बोर्न एट एपेक्स एंड फीमेल फ्लावर्स बिलो।
जो क्रोटोन जीनस होती है उसके अंदर मेल फ्लावर्स तो क्या होते हैं, एपेक्स जो ऊपर वाला रीजन उसके ऊपर ग्रो करते हैं, एंड फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं, बिलो ग्रो करते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ईजी हो सके, यानी जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल फ्लावर तक ईजिली अप्रोच कर सकें। उसके बाद क्या है, पेरियंथ। पेरियंथ absent in the euphorbia and in Jatropha both calyx and corolla are present। यानी यूफोर्बिया में क्या होता है, पेरियंथ absent होते हैं। जो जेट्रोपा जीनस होती है उसके अंदर कैलिक्स एंड कोरोला दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोटोन जीनस होती है उसमें कोरोला इज डिस्टिंक्ट इन द मेल फ्लावर्स एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस इन द फीमेल फ्लावर्स। यानी पेटल्स क्रोटोन जीनस में पेटल्स तो मेल फ्लावर में इजीली क्या होते हैं, रिकग्नाइजेबल होते हैं, लेकिन फीमेल फ्लावर में नहीं होते। एस्टिवेशन क्या होता है, वेलवेट व्हेन पेरियंथ इन दी वन हॉर्ल। पेरियंथ क्या होते हैं, सिंगल हॉर्ल में प्रेजेंट होते हैं, किस में होते हैं, रिसिनस कम्युनिस में यानी कैस्टर में। एंड इन मैनी हॉट कैलिक्स बिकम्स पेटलोइड। जो सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेटलोइड शेप हो जाती है, यानी पेटल लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। एस्टिवेशन में बी वेलवेट और इम्ब्रिकेट। एस्टिवेशन कैसा होता है, वेलवेट भी हो सकता है या फिर इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, यानी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लावर जो है उसके अंदर पेटल्स प्रेजेंट है या सेपल्स प्रेजेंट है या फिर पेरियंथ प्रेजेंट है या फिर पेरियंथ absent है, कैलिक्स absent है, कोरोला absent है। ये वेस्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, फ्लावर ऑर्गन्स का डिफरेंट एस्टिवेशन होता है। उसके बाद है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कितने होते हैं, 1 इन यूफोर्बिया एंड 3 इन फाइलेंथस। यूफोर्बिया जीनस में एक सिंगल स्टेमन प्रेजेंट होता है एंड फाइलेंथस में कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक्लिफा में टोटल 8 होते हैं एंड 10 होते हैं 2 ओरल में प्रेजेंट। जेट्रोपा में, जो जेट्रोपा जीनस होती है उसमें टोटल 10 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं और 2 ओरल्स या 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट है जो कि क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। एंथर्स आर मोनोथिकस। एंथर में क्या होता है, सिंगल लोब प्रेजेंट होता है जैसे फाइलेंथस एंड रिसिनिस। एंड बाइथिकस किसके अंदर होते हैं, यूफोर्बिया जीनस के अंदर बाइथिकस एंथर्स होते हैं। डाइसेंस बाय द लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स स्लिट्स। जो डाइसेंस होता है एंथर का वो कैसे होता है, या तो लॉन्गिट्यूडिनली मीन्स वर्टिकली हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स स्लिट्स यानी पोर्स के थ्रू हो सकता है। उसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसी होती है, ट्राई कार्पलरी होती है यानी 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। सिन कार्पस होती है यानी कार्पल्स आर फ्यूज्ड। ओवरी इज सुपीरियर एंड ट्राइलोक्यूलेट, यानी एक ओवरी के अंदर क्या होता है, ट्राइलोक्यूलेट 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्या है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्योंकि लोक्यूलर ओवरी है तो प्लेसेंटेशन मोस्टली कैसा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है विद 1 और 2 ओव्यूल्स पर लोक्यूल। ट्राइलोक्यूलर ओवरी में एक जो सिंगल लोक्यूल होता है उसमें क्या होता है, 1 to 2 ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल्स कितनी होती हैं, 3, यानी 3 स्टाइल्स प्रेजेंट हैं एंड ऑफन बाई पार्टेड, यानी आगे से क्या जो स्टाइल होती है वो 2 पार्ट्स में बाइफिड होती है। फ्री और मोर टू बी लेस यूनाइटेड जी, यानी जो स्टाइल्स होती हैं वो फ्री भी हो सकती है या फिर लेस और मोर यूनाइटेड हो सकती है। एंड टोटल इसके बाद है फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी फैमिली क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो जो मेल फ्लावर है उसका फ्लोरल फार्मूला अलग होगा एंड फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला अलग होगा। जैसे मेल फ्लावर का क्या होता है, इसके अंदर ब्रैक्ट, यूफोर्बिया का जो मेल फ्लावर है उसके अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर इनकम्प्लीट होता है क्योंकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं, कार्पल्स अब्सेंट होते हैं, ये क्या है, मेल फ्लावर है। कैलिक्स अब्सेंट होते हैं यानी सेपल अब्सेंट होते हैं। कोरोला पेटल्स भी अब्सेंट होते हैं। एंड्रोसियम 1 यानी स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मेल फ्लावर है तो इसके अंदर क्या होगा, गाइनोसियम अब्सेंट होता है। उसके बाद यूफोर्बिया जीनस का ही फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर इनकम्प्लीट होता है इसके अंदर भी क्योंकि सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। कैलिक्स अब्सेंट होते हैं, कोरोला अब्सेंट होते हैं। फीमेल फ्लावर है तो एंड्रोसियम तो होगा नहीं। एंड गाइनोसियम कितना होता है, 3। ट्राई कार्पलरी होता है, सिन कार्पस कंडीशन होती है एंड ओवरी इज सुपीरियर। उसके बाद क्या है, रिसिनस कम्युनिस यानी कैस्टर। मेल फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है, फ्लावर इनकम्प्लीट होता है एंड जो एक सिंगल यानी
मेल फ्लावर प्रेजेंट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सिंगल मेल फ्लावर प्रेजेंट है। पेरियंथ टोटल 5 होते हैं, एंड्रोसियम 5 होते हैं, गाइनोसियम अब्सेंट होती है। उसके बाद है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर में क्या होता है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। पेरियंथ 5 होती है। फीमेल फ्लावर है तो इसका मतलब एंड्रोसियम अब्सेंट है एंड गाइनोसियम ट्राई कार्पेलरी एंड सिनकार्पस होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। उसके बाद है फाइलेंथस जीनस। फाइलेंथस जीनस में क्या होता है, मेल फ्लावर ई ब्रैक्टिएट होते हैं यानी ब्रैक्ट्स एब्सेंट होती हैं, फ्लावर इनकम्प्लीट होता है एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है फ्लावर में, जो मेल फ्लावर होता है। पेरियंथ कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 3+3 की अरेंजमेंट होती है। एंड्रोसियम कितने होते हैं, 3 यानी 3 स्टेमन्स होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। गाइनोसियम अब्सेंट होगी क्योंकि जो फ्लावर है वो मेल फ्लावर है। उसके बाद है फीमेल फ्लावर में क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। पेरियंथ इसमें कितने होते हैं, 3+3 की अरेंजमेंट होती है। एंड्रोसियम अब्सेंट होंगे क्योंकि फीमेल फ्लावर है। और गाइनोसियम टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं एंड हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरेट की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी फैमिली के जो डिफरेंट स्पीसीज है उसको एज ए फूड, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट या फिर एज ए मेडिसिनल प्लांट क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। इनसे मेडिसिन से ऑब्टेंड होती है। रबर प्लांट होता है जो कि हैविया ब्रेसिलेंसिस जो कि नेचुरल रबर सोर्स होता है, या फिर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते हैं जैसे जो एलुराइट्स है, फेराइडी है, या फिर एलुराइट्स ट्राइलोबा है, या फिर एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस यानी आंवला है। इनसे हम ऑयल ऑब्टेनिंग प्लांट हैं। फर्स्ट क्या है, फूड। जो मैनीहोट यूटिलिसिमा जीनस होती है वो उसकी रूट ट्यूबरस रूट्स स्टार्च रिच होती है, तो इसको क्या किया जाता है, एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है। बैलियोस्पर्मम माइक्रेंथम है, इसको एज ए वेजिटेबल यूज किया जाता है। जो एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस के फ्रूट्स होते हैं यानी आंवला के जो फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी का रिच सोर्स होते हैं, इसलिए जो एम्ब्लिका फ्रूट है उसको स्कर्वी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और एम्ब्लिका फ्रूट को पिकल बनाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फ्रूट्स ऑफ एलुराइट्स, ब्राइडेलिया एंड ट्रेविया आर ऑल्सो यूज फॉर द क्यूलिनरी पर्पज। जो फ्रूट होते हैं एलुराइट्स के एंड ट्रेविया के, उनको क्यूलिनरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। रबर जो हैविया ब्रेसिलेंसिस होता है, ये नेचुरल क्या होता है, रबर सोर्स होता है। इससे क्या होता है, रबर यील्डिंग प्लांट होता है, यानी जो रो रबर होता है उसको क्या करता है, सीक्रेट करता है। अदर रबर यील्डिंग प्लांट्स आर मैनीहोट एंड सैपियम। जो दूसरे रबर यील्डिंग प्लांट है यूफोर्बिएसी फैमिली वो कौन कौन सी जीनस के अंदर होते हैं, मैनीहोट एंड सैपियम के अंदर। उसके बाद है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। जो सीड्स होती है, जैसे एक तो रिसिनस कम्युनिस होती है, यानी कैस्टर के सीड से क्या किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। या फिर जो एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस है आंवला, उसके फ्रूट से भी क्या किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एलुराइट्स फोराइडी है एंड एलुराइट्स ट्राइलोबा है, इनसे भी हमें क्या किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको वार्निश में यूज किया जाता है। उसके बाद है मेडिसिन्स। मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है, जो क्रोटोन जीनस होती है उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्टेड होता है वो परगेटिव का फंक्शन करता है ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी। एंड द लीव्स ऑफ क्रोटोन कोडेटस एंड बार्क ऑफ कोडेटन ओम्ब्लिगिफोलियस आर यूज एक्सटर्नली फॉर द स्प्रेन्स। स्प्रेन्स के लिए किसका यूज को ट्रीट करने के लिए किसका लीव्स का यूज किया जाता है, जो क्रोटोन कोडेटस है। एंड कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट एंड परगेटिव। रिसिनस कम्युनिस से जो कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको एज ए लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं। एंड सेकंड क्या होता है, ये परगेटिव यानी रिलीव कॉन्स्टिपेशन। द सीड्स ऑफ जेट्रोपा कर्कस आर परगेटिव एंड एंटी एलमेंथिक। जो जेट्रोपा कर्कस के लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो परगेटिव होते हैं एंड दूसरे क्या होते हैं, एंटी एलमेंथिक होते हैं। रूट्स ऑफ जेट्रोपा गोसिपिफोलिया आर यूज्ड फॉर क्योर ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी होता है जो स्किन डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया किसका यूज किया जाता है, जेट्रोपा रूट्स का। एंड जो जेट्रोपा की रूट्स होती हैं वो स्नेक बाइट में एज ए स्नेक पॉइजन एंटीडोट का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। द मिल्की जुग्स ऑफ मैनीहोट बक्सस एंड यूफोर्बिएसिस इज वायरुलेंट पॉइजन। जो मैनीहोट बक्सस एंड यूफोर्बियस है
उनसे जो मिल्की जूस सीक्रेट होता है वो क्या होता है, एक वायरुलेंट पॉइजन होता है, यानी दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। सम ऑफ देम आर डेडली पॉइजनस एंड मे बी ब्लाइंडिंग टू आइज, यानी जो पॉइजन होता है वो क्या होता है, एक तो डेडली पॉइजनस होता है और ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर ह्यूमन बीइंग को, मैमल को क्या कर सकता है, ब्लाइंड कर सकता है। अनदर पॉइजनस प्लांट होता है वो कौन सा होता है, टेक्सिकोडेंड्रोन एंड सिनेंडियम ग्रैंटी इज स्टिमुलेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये भी क्या होते हैं, पॉइजनस प्लांट होते हैं और ये नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फ्रूट्स ऑफ कीका एकिडा आर एडिबल, मेडिसिनल एंड पिकल्ड। जो कीका एकिडा होता है उसके फ्रूट्स को, एक तो क्या होता है वो एडिबल होते हैं, अचार बनाने में यूज किया जाता है, और थर्ड क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यूज होती है। जो डाई यील्डिंग प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, क्रोजोफोरा टिंक्टोरिया एंड सेपियम, ये क्या करते हैं, डाई यील्ड करते हैं। जो किर्गेनलीट रेटिकुलेटा है वो भी क्या है, एक इंक सीक्रेट या फिर यील्ड करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे जेट्रोपा कर्कस है, एक्लिफा है, कोडियम जीनस है, या फिर ये अदर स्पीसीज है लाइक यूफोर्बिया पल्चेरिमा है, यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस है, यूफोर्बिया टिराकोली है, यूफोर्बिया नर्सिफोलिया है, यूफोर्बिया एंटिकोरम है, आर ग्रोन फॉर दी हैजेज। इनको एज ए हैजग्रास हम क्या क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं गार्डन्स में। रिसिनस कम्युनिस है, इज फ्रिक्वेंटली ग्रोन इन दी इंग्लिश गार्डन्स। जो कैस्टर होती है उसको इंग्लिश गार्डन में फ्रिक्वेंटली ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, टिम्बर प्लांट भी हम इनसे मिलते हैं यूफोर्बिसी फैमिली से, जैसे ट्रेविया न्यूडीफ्लोरा है, या फिर बायोसोफिया है, जेवेनिका है, ह्यूराक्रैप्टिसेंस है, हेमिसाइलिकेलिया है, और क्या होते हैं जैसे जेलोनियम मल्टीफ्लोरिम है, ड्राप्टस रॉक्सबर्गाई है, एंड एपोरोजा डायोसिया है। इन सारे प्लांट्स को एज ए टिम्बर प्लांट्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो यूफोर्बिएसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, बायोफ्यूल या फिर बायोडीजल भी ऑब्टेन होता है।